और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने रायपुर में एक जनसभा को संबोधित किया, तो वहीं राहुल गांधी नवा रायपुर में राजीव युवा मितान क्लब के एक कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए पहुंचे और पीएम मोदी पर एक बार फिर राहुल गांधी ने जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी नफरत फैला रही है, हमारा काम लोगों को जोड़ने का है। तो छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी की मौजूदगी और वहां मंच से नवा रायपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीजेपी पर राहुल गांधी ने एक बार फिर हमला बोला, पीएम मोदी पर हमला बोला। आगामी चुनाव छत्तीसगढ़ के सुनहरे भविष्य को संवारने का चुनाव है। छत्तीसगढ़ को विकास के रास्ते छत्तीसगढ़ की जनता ने तय करना है। हजारों करोड़ के घोटाले करने वाली ये भूपेश बघेल की सरकार चाहिए या विकास का रास्ता प्रशस्त करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। ये पैसा किसका था? पहला सवाल, ये अदानी जी का पैसा नहीं था, ये किसी और का पैसा था। किसका पैसा था? ये पहला सवाल है। प्रधानमंत्री जी कोई इंक्वायरी नहीं करवाएंगे। मैं आपको साफ कह देता हूं, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अदानी जी पे कोई इंक्वायरी करा ही नहीं सकता, क्योंकि अगर उसका इंक्वायरी का नतीजा निकल गया तो नुकसान अदानी जी को नहीं होगा, नुकसान किसी और को होगा। और जी मीडिया संवाददाता ब्रह्म प्रकाश दुबे दिल्ली से मेरे साथ जुड़ गए हैं। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जैसे जैसे अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तमाम पार्टियों का राजनीतिक वो चुनावी मोड तो ऑन हो ही चुका है, और छत्तीसगढ़ में जिस तरह से जुबानी हमले हुए हैं, क्या कहेंगे उस पर? बिल्कुल, देखिए अभी ये जुबानी हमले और तेज होंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं, उसी दौरान तेलंगाना में भी चुनाव हैं। लिहाजा जुबानी जंग तो तेज होगी ही, और साथ में एक दूसरे के खिलाफ जो गठबंधन है, खासतौर से अपोजिशन का गठबंधन है, वो भी अपनी कहें कि एकजुटता तेज करेगा, कैंपेन तेज करेगा मोदी सरकार के खिलाफ। और आज आपने छत्तीसगढ़ की जो तस्वीरें देखी, देखिए गृह मंत्री अमित शाह ने आरोप पत्र एक जारी किया छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ, तो वहीं राहुल गांधी ने केंद्र पर मोदी सरकार पर हमला बोला। और जहां भी राहुल गांधी जाते हैं वो सीधे सीधे अदानी का मामला उठाते हैं कि कैसे अदानी को फायदा पहुंचाया जा रहा है। तो अभी जैसे जैसे चुनाव और नजदीक आएगा, राहुल गांधी के हमले भी तेज होंगे। राहुल गांधी केंद्र सरकार को भी घेरेंगे। संसद का सत्र है अभी बीच में ही 5-6 दिन का, उसमें भी विपक्ष की तरफ से प्लान किया जा रहा है कि अदानी मुद्दे पर जो दूसरी रिपोर्ट आई है उसको लेकर विपक्ष जोर शोर से इस मसले को उठाए। आप देखिए कि बीते 6 महीने से लगातार, इससे पहले हिंडनबर्ग रिपोर्ट को भी विपक्ष ने जोरदार तरीके से उठाया था सरकार के खिलाफ, और राहुल गांधी जहां भी मौका मिलता है, चाहे उनकी ये भारत जोड़ो यात्रा रही हो या फिर जो भी मंच होता है, जो मुंबई में जो अपोजिशन की बैठक हो रही थी, वहां भी राहुल गांधी ने अदानी का मुद्दा जब छेड़ा। हालांकि ममता बनर्जी इससे नाराज हो गई, लेकिन राहुल गांधी उसी नाराजगी में भी मैं आपसे ब्रह्म प्रकाश जानना चाहती थी कि राहुल गांधी ने कल ये कहा था कि इंडिया महागठबंधन जो है वो 60% भारतीयों का प्रतिनिधित्व करता है, और अगर साथ मिलकर लड़ेंगे तो हमें हराना नामुमकिन है। लेकिन अंदर खाने तो नाराजगी की खबरें आए दिन आ रही हैं। नीतीश कुमार भी नाराज हुए थे और अब ममता बनर्जी की भी नाराजगी की खबरें आ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए अपोजिशन की तरफ से जो पार्टियां मुंबई पहुंची थी, उनसे उन्होंने मैसेज देने की कोशिश की कि ऑल इज वेल है, लेकिन जैसे ही ये बैठक खत्म हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, यहां तक कि डेरेक ओब्रायन जो उनकी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में होते वो नदारद थे। इससे खबरें आई कि ममता बनर्जी कहीं ना कहीं नाराज हैं और कई मसलों पर नाराज हैं। जो सोर्सेज बता रहे हैं कि एक तो अदानी का मुद्दा राहुल गांधी ने इस मंच पर उठाया था। ममता बनर्जी ने कहा कि ये मंच अदानी मुद्दा उठाने के लिए नहीं है, और उनसे बिना साथ के दलों से चर्चा की हुई इस तरह का मुद्दा नहीं उठाना चाहिए। दूसरा, ममता बनर्जी ने ऑब्जेक्शन किया कि आखिर सीट बंटवारे को लेकर देरी क्यों की जा रही है। ये लेफ्ट पार्टी के इशारे पर कांग्रेस जानबूझकर देरी कर रही है, इसका आरोप भी लगाया, और इसको लेकर भी सोर्सेस कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने इसको लेकर गुस्सा जताया, क्योंकि लेफ्ट पार्टीज, उनका आरोप है कि लेफ्ट पार्टीज कांग्रेस के जरिए सीट बंटवारे में देरी करना चाहती हैं, जबकि टीएमसी और बाकी दल चाहते हैं कि जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला है वो जल्द से जल्द तय हो, क्योंकि प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री मोदी जिस तेजी से अपने डिसीजन ले रहे हैं उसी तेजी से अपोजिशन भी निर्णय ले और इस मामले में आगे बढ़े। लिहाजा कई मुद्दों पर इस बैठक के बाद देखिए कई मुद्दों पर मतभेद सामने आए। ममता बनर्जी की नाराजगी की खबरें लगातार आ रही हैं कि वो कई मुद्दों पर खासतौर से कांग्रेस पार्टी से नाराज हैं, राहुल गांधी के उस रुख से नाराज हैं कि बिना विपक्षी पार्टियों से चर्चा किए, साथ की पार्टियों से चर्चा किए उन्होंने इस बैठक में अदानी का मुद्दा उठाया। इसको लेकर भी ममता बनर्जी ने कहा कि विपक्षी पार्टियों जो साथ की पार्टियां हैं उनसे चर्चा क्यों नहीं की गई। दूसरा, सीट शेयरिंग को लेकर भी उन्होंने नाराजगी जताई कि इसमें देरी क्यों हो रही है। तो आगे अभी भी अपोजिशन पार्टियों के पास एक चुनौती है कि क्या चुनाव तक वो एकजुट एक मंच पर रह पाएंगे, क्योंकि कल देखिए 3-3 कमेटियों का भले ही गठन किया गया हो, कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया गया, कैंपेन कमेटी का गठन किया गया, रिसर्च कमेटी का गठन किया गया, लेकिन आगे बीच बीच में जिस तरह से एक एक दल की नाराजगी सामने आती है। और सबसे बड़ी बात आप देखिए कि कल भी बैठक में कोई कन्वेनर नहीं चुना जा सका, क्योंकि सभी पार्टियों को लगता है कि जो नेता कन्वेनर बनेगा वो अपोजिशन की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार में आगे निकल जाएगा और उसको लेकर भी खींचतान लगातार जारी है कि कौन इसका कन्वेनर बने। पिछले बार बिल्कुल एक सेफ रास्ता चुना गया, एक कमेटी का ही गठन कर दिया जब एक नाम पर एक संयोजक पर सहमति नहीं बन पाई। तो बहरहाल बहुत दिलचस्प होने वाली है ये आगे राजनीति। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका ब्रह्म प्रकाश, जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। नजर आप बनाए रखिएगा, हर हलचल पर आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन इस बीच ये INDIA का जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला है, जो संभावित फॉर्मूला है, वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को 13 सीटें ये संभावित है। एक बार फिर से आपको बता दें क्योंकि अभी इस पर मंथन चल रहा है। तमिलनाडु में 39 सीटें कांग्रेस और DMK को मिलाकर, और इसके अलावा उत्तर प्रदेश की अगर बात करें 80 सीटें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को। Zee